भारत के इतिहास में महिलाओं ने अपने साहस, प्रतिभा, कड़ी मेहनत और अटूट संकल्प से नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आजादी से लेकर अब तक महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आई हैं और शीर्ष पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के सर्वोच्च पद पर भी महिला नेतृत्व कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हम सभी की प्रेरणा देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला हैं जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। वे भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को ये पद ग्रहण किया है। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवन यात्रा ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू हुई। वहां उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा हासिल करना भी एक सपने जैसा था, लेकिन उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि वे कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली लड़की थीं। राष्ट्रपति मानती हैं कि ये भारत के लोकतंत्र की ही महानता है कि एक गरीब घर की आदिवासी बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंच सकती है। द्रौपदी मुर्मू भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वे 2000 से लेकर 2004 के बीच ओडिशा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में सेवाएं दे चुकी हैं। वे 2015 से 2021 तक झारखंड की 9वीं और राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। साथ ही वे किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मानना है कि समाज के सभी वर्गों, खासकर वंचित और पिछड़े वर्गों के विकास में योगदान देने का प्रयास करते रहना चाहिए। 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा। गांव के स्कूल से प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर गईं। उन्होंने रमा देवी महिला महाविद्यालय भुवनेश्वर से कला स्नातक की उपाधि ली। वे अपने गांव से कॉलेज जाने वाली प्रथम बालिका बनी। द्रौपदी मुर्मू ने 1979 से 1983 तक ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्य किया। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में मानद शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। साल 2000 में ही रायरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा की सदस्य के रूप में चुनी गईं और 2009 तक 2 कार्यकालों के लिए विधायक रहीं। अपने गहन प्रशासनिक अनुभव और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए खासकर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के बल पर उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। विधायक के रूप में उनकी विशिष्ट सेवाओं को ध्यान में रखते हुए साल 2007 में उन्हें ओडिशा विधानसभा द्वारा पंडित नीलकंठ दास सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया। द्रौपदी मुर्मू को 18 मई 2015 को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे उस आदिवासी बहुल राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी। संविधान की गरिमा को अक्षुण्ण रखने और जनजातीय समुदायों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए व्यापक रूप से उनकी सराहना की गई। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में कई सुधार किए। राजनीतिक शुचिता और लोकतांत्रिक मूल्यों में अपनी निष्ठा के बल पर उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के आदिवासी सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के कई संगठनों से जुड़ी रहीं। सेल्फ स्टडी यानी स्व अध्याय में उनकी विशेष रुचि है और साथ ही आध्यात्म में भी उनकी गहरी आस्था है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विवाह साल 1981 में श्री श्याम चरण मुर्मू से हुआ था, जो कि एक बैंक में अधिकारी थे। हालांकि व्यक्तिगत जीवन में उन्हें कई तरह के संघर्षों का सामना भी करना पड़ा।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। गांव से निकलकर दिल्ली के रायसीना तक की यात्रा भारत ही नहीं पूरी दुनिया के खासकर आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा है। साथ ही महिलाओं को संघर्षों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।